बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मोहम्मद अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 10th क्लास साइंस ग्रुप यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम एक फार्मूला याद करेंगे। यहाँ पे देख लें, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट ये b² माइनस 4ac, ये इसे आप उर्दू में क्या कहेंगे, फ़र्क कुनिंदा। ये आप याद करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, दो दर्जी मुसवातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। तो आप फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला याद करेंगे जो किसके बराबर है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट 2 देखें। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या निकलेगी, x² के इक्वल है। तो a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू -8 और c इज़ इक्वल टू 3। यूजिंग वी नो दैट हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा इज़ इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे चेक करें, b की वैल्यू क्या गिवन हमें, -8 का स्केयर लिख लेंगे, -4 लिखेंगे। a की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, 6 से पुट करेंगे। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 3। अब -8 का स्केयर, -8 मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये कितना होगा, 64 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये 72 आएगा। तो यहाँ से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा क्या निकलेगा, कुनिंदा -8 आंसर। पार्ट 4 देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे भी हम फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या निकली, 4, b इज़ इक्वल टू -7 और c इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पे वी नो दैट हम जानते हैं, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या निकली थी, -7 का स्केयर, -4, a की वैल्यू 4 और c की -2 पुट कर देंगे वैल्यूज़। इसको ओपन करेंगे, 49 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो 32, 32, इनको ऐड करेंगे 181। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा क्या निकला, 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट डिस्कस करते हैं थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे चेक करें, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हमारे पास क्या आएंगे, रूट्स आर रेशनल
एंड अनइक्वल। नातिक और अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे चेक करें, रूट्स आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे? इरेशनल एंड अनइक्वल। अब तीसरे नंबर पे ये है कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, देन रूट्स क्या होंगे? रेशनल एंड इक्वल होंगे रूट्स। फोर्थ स्टेप चेक करें। अगर रूट्स हमारे पास यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो, देन रूट्स आर इमेजिनरी। हमारे पास रूट्स क्या निकलेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। एंड ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो टेबल है इसे आप माइंड में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले। तो अगर हमारे पास अगेन चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हमारे पास रूट्स क्या निकलेंगे? इरेशनल नंबर एंड अनइक्वल होंगे। और थर्ड स्टेप में चेक करें, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो आ जाए, तो हमारे पास ये रूट्स क्या निकलेंगे? रेशनल हो एंड इक्वल होंगे। अगर हमारे पास बी स्क्वायर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, देन रूट्स आर इमेजिनरी आर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स फर्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, जिसे हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से bx प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हेयर a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, b किसके इक्वल आएगा? -23 और c इज़ इक्वल टू 120। अब डिस्क्रिमिनेंट वी नो दैट, या हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? फ़र्क कुनिंदा जी। यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है आपके पास? -23 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 पुट करें, c किसके इक्वल है? 120। इसको ओपन करेंगे तो -23 का स्क्वायर रूट आएगा 529, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। इनको हल करेंगे, ये 49 आएगा, तो ये 7 का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है? 7 का स्क्वायर। तो नेचर ऑफ रूट हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होंगे? रेशनल। रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। और उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे कि रूट्स क्या हैं पास? रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। पार्ट 4, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे 2ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बाय कंपेयरिंग तो हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी 3, b इज़ इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू -13। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा?
इसे डी से डिनोट कर लेते हैं। इसे उर्दू में क्या कहेंगे, फ़र्क कुनिंदा। बी स्केयर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करें 7 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की -13। इसको ओपन करेंगे तो ये 7 का स्केयर 49 होगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, 156। इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे तो ये 205, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 205। अब हमने इसके नेचर ऑफ डिस्कस करनी है। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट्स आर, यहाँ पे क्या आएंगे, रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये हमने पीछे जो डिस्कस किया था अभी, उसके मुताबिक क्या रूट्स निकलेंगे, रेशनल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे गैर नातिक और ना बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू हो सकती है, एक्सप्रेशन जबकि जुमला ये आपके पास गिवन है। तो इज़ परफेक्ट स्केयर, अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आएगा। चलें हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग हेयर एक्स स्केयर के इक्वल है, तो a इज़ इक्वल टू के, b इज़ इक्वल टू, अब ये x है, इस x के इक्वल है तो 2k प्लस 1 और c की वैल्यू क्या होगी 4। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त ये है कि इसका ये परफेक्ट स्केयर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नन इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्केयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास के है और सी की वैल्यू 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये स्केयर इसके ऊपर भी है। ओपन करें, पहले का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 कुलिये वाला पहला रुकन के और 1 के ये आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16k इज़ इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करें, जहाँ पे क्या आएगा 4k स्केयर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4k स्केयर, तो 16k में से 8k निकलेंगे तो माइनस के 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, यहाँ से इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे, आपके पास के स्केयर माइनस 8, सॉरी जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 उधर जाके फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे के स्केयर माइनस 2k
प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई करें तो के स्केयर बने, जब हम ऐड करें तो ये मिडल वाली वैल्यू बने। तो ये फैक्टर क्या बनेगा, के स्केयर, इसकी जगह पे के माइनस के प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से के कॉमन निकाल लें, के माइनस 1 कॉमन निकाल लें, के माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये टू फैक्टर हैं तो यहाँ पे के माइनस 1, ये भी के माइनस 1, तो के माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे के माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सेम फैक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, के माइनस 1 का स्केयर इज़ इक्वल टू 0, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो के माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकलेगी, के इज़ इक्वल टू 1। तो ये इट इज़ आंसर, यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ना एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे के स्केयर था तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आनी थी, के स्केयर, तो इसको हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पे क्या आना था, ए की जगह के स्केयर आना था, ये 16 के स्केयर आना था। यहाँ से आगे हम ये मेरे ख्याल से एक रकम की गलती की वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ये मैनस सी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। आगे देखें, हम देखें आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के स्केयर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16 के स्केयर में से 4 के निकलेंगे तो माइनस 12 के स्केयर आएंगे प्लस 8 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ऐसे आगे सिंप्लीफाई करना है। -4 कॉमन निकाल लें सबसे, -4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 के स्केयर प्लस 2 के प्लस माइनस यहाँ पे -4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये -1 इज़ इक्वल टू 0। ये -4 उधर जाके फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे 3 के स्केयर माइनस 2 के -1 इज़ इक्वल टू 0। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्केयर बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्केयर बने, जब ऐड करें तो ये मिडल वाली वैल्यू बने। तो यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पे भी के आ जाएगा क्योंकि इसके साथ के, इसके जगह पे के। अब ये सैम्बल इसके साथ मिडल वाली वैल्यू के साथ सैम्बल कौन सा, माइनस का, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू माइनस की होगी। अब ये वो फैक्टर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, जब इसे हम ऐड करेंगे तो मिडल वाली वैल्यू बनेगी। ये मिडल वाली वैल्यू की जगह पे ये फैक्टर आ सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, 3 के स्केयर -3 के प्लस के -1 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 3 के कॉमन निकाल लें, यहाँ पे के -1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकाल लें, के -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है, एक ये है, इन दोनों में से के -1 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे 3 के प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे के -1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3 के प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से के की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, और यहाँ पे 3 के -1, यहाँ पे के की वैल्यू क्या निकलेगी, -1/3। यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू
यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने कीमत फाइंड करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि उसके अगर रूट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमने के की कीमत फाइंड करनी है। हम इसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बाय कंपेयरिंग हेयर ए की वैल्यू क्या आएगी 3k प्लस 2, बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स के इक्वल है तो बी की वैल्यू -5k प्लस 1 और सी इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सवाल की शर्त के मुताबिक, अब आपके पास रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, -5k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू 3k प्लस 2 और सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2k प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्क्वायर -5 का स्क्वायर है तो ये 25 आ जाएगा। ओपन, इसे ओपन कर लें। ये फार्मूला, ये वाला ओपन आप जानते हैं, फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पहले का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर यानी कि दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला दोनों 2k -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये अगले से मल्टीप्लाई होगा, तो 3k इससे जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 6k स्क्वायर आएगा, फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पे 9k। सेम प्रोसेस करेंगे, ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 4k, आगे यही 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 25 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस ये 4, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 6k स्क्वायर प्लस, इनको ऐड करें तो 13k प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मज़ीद यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24k स्क्वायर माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52k, ये माइनस की वजह से ये भी प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे चेक करें, ये के स्क्वायर की वैल्यू 24k माइनस के है और ये प्लस के, ये इसका जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा। 25 के स्क्वायर में से -24 के स्क्वायर निकालेंगे। अब आपके पास ये के है 50 और यहाँ पे 52, तो यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2k। अब 25 में से आप 24 निकालेंगे तो +1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे के स्केयर माइनस के प्लस 1 फैक्टर बना लें। यहाँ से के की वैल्यू के कॉमन निकालेंगे तो के -1 आ जाएगा। माइनस जहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ से 1 कॉमन आएगा तो के -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे ये के -1 ये फैक्टर एक ये इनमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बाकी के -1 ये के और ये 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएंगे 0। यहाँ पे के -1 का स्केयर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके रूट लेंगे तो यहाँ पे के -1 इज़ इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और यही हम फाइंड करना चाह रहे थे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमने ये शो करना है या साबित करना है कि रूट्स आर गिवन इक्वेशन आर रियल। तो ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो हकीकी हैं या रियल हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि छोटा ए और बी और सी स्मॉल अल्फ़ाबेट मौजूद है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ पे कैपिटल ए किसके बराबर आ जाएगा बी नफी सी और कैपिटल बी किसके इक्वल आएगा सी माइनस ए और सी कैपिटल किसके बराबर आएगा ए माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा ये बी स्क्वायर -4ac के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी की जगह पे c -a का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे b - c और कैपिटल C की वैल्यू a - b। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ओपन करें, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड रुकन का स्क्वायर -2ca यानी कि पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन -4। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आएगा ab, फिर क्या आ जाएगा -b स्क्वायर, फिर ये -ca इसने पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर ये अगले से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस bc। मज़ीद इसे ओपन करें, यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca माइनस, इसको ओपन करें तो 4ab, ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस 4ca, फिर ये -4bc। थोड़ा सा रीअरेंज करें, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम इस तरह -4ab माइनस ये आ जाएगा -4 ये वाला bc। अब ये ca है और ये भी ca है तो यहाँ पे क्या आएगा 2ca। 4ca में से 2ca निकल जाएगा, बाकी 2ca। इसको हम फार्मूले की शेप देते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे बी अटेंटिव, लुक एट द वाइट बोर्ड केयरफुली। यहाँ पे आपने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला है। तो इसको आप इसी शेप में कन्वर्ट करते हैं हम। यहाँ पे चेक करें, ये पहले का स्क्वायर कर सकते हैं हम प्लस यहाँ पे ये -2b का स्क्वायर कर सकते हैं। जब ये ओपन होगा तो ये 4b स्क्वायर बनेगा
प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा फार्मूले के तहत प्लस 2 कुलिये वाला पहला रुकन क्या था ए और दूसरा -2b प्लस फिर 2 कुलिये वाला, अब दूसरा रुकन क्या था -2b और तीसरा c, फिर इसके बाद +2 फार्मूले वाला। अब ये तीसरा रुकन और पहला आना है उस फार्मूले के तहत। तीसरा रुकन क्या था c और पहला क्या है a। यहाँ पे चेक करें, लुक एट द वाइट बोर्ड, बी अटेंटिव। इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो -4ab बनेगा, और ये चेक करें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो -4bc। इसका मतलब ये हुआ ये एक कंप्लीट फार्मूला है, तो इसे आप क्लोज कर लें। क्लोज करेंगे तो पहला रुकन क्या है a, दूसरा -2b और तीसरा +c होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, तो हम ये कह सकते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, रूट्स हकीकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।